हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस एडिशन में हम देखेंगे एक ऐसी कंपनी जो कि ऑयल रिग और ऑयल ड्रिलिंग में ऑफशोर ड्रिलिंग में इन्वॉल्व है। हम कॉन्स्टेंटली ये सुनते रहते हैं कि मार्केट महंगा हो गया है, मार्केट गिर गया है, मार्केट को ये हो गया, मार्केट को वो हो गया है। बट आई जनरली ऑफ मतलब मैं जो जनरली बिलीव करता हूँ वो ये करता हूँ कि हमेशा मार्केट जैसा भी हो, मार्केट 22 पी पे हो, 23 पी पे हो, देर आर ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज। हमेशा मार्केट में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज हमेशा मिलती हैं। हमेशा आपको कोई ना कोई ऐसे एसेट्स मिलते हैं जो कि मिसप्राइस रहते हैं या अंडर प्राइस रहते हैं, या ऐसे एसेट्स रहते हैं जिनका रिवैल्यूएशन एक बहुत तगड़े तरीके से होने वाला होता है। तो ये जो कंपनी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका री रेटिंग ड्यू है। और उसका री रेटिंग क्यों ड्यू है, क्या रीजंस है, बहुत ही सिंपल रीजंस हैं। और वो रीजंस हम डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि इस कंपनी के क्या रेवेन्यू है, क्या ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है, इसका क्या सर्विस ऑफरिंग है, और ये क्यों मैं बिलीव करता हूँ कि इवन ये इस मार्केट में इट इट कैन बी अ गुड बाय। इसकी मार्केट कैप करेंटली जो है वो करेंटली 2600 करोड़ है। इसके ऑर्डर बुक्स क्लोज टू 2100 करोड़ है। स्टॉक का जो पी है 19.8 है। और जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज जनरली ये इन्वॉल्व है, ये ओन करता है 5 ऑयल रिग्स। और ये जो 5 ऑयल रिग्स है ये डिप्लॉयड है ओएनजीसी के साथ। और जो रेट्स जो ओएनजीसी के साथ अभी करेंटली डिप्लॉयड है वो पुराने रेट्स पे है जो 2019 में डिसाइड हुए थे। तो जनरली इसका जो डिप्लॉयमेंट होता है 3 या 4 साल के लिए होता है। और इसके जो रेट्स अभी करंटली चल रहे हैं वो पुराने रेट्स पे चल रहे हैं। तो पुराने रेट्स कैसे थे कि हर दिन के जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज को 30 to 35 थाउजेंड US डॉलर्स मिलते थे फॉर प्रोवाइडिंग इट्स ऑयल रिग्स। अब लेकिन क्या हो गया कि जो नए रेट्स आ रहे हैं उसमें क्लोज टू 85 to 90 थाउजेंड US डॉलर्स पर डे का रेट हो गया है। विच मीन्स क्लोज टू 76 to 80 lakhs रुपीज पर डे का रेवेन्यू का रेट हो गया है। आउट ऑफ द 5 ऑयल रिग्स जो जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज ओन करती है उसमें से 2 ऐसी है जो कंपनी ओन करती है, और 3 ऐसे हैं जो अ, अपने सब्सिडरी कंपनी से, जो अपने पेरेंट कंपनी से है, वो उन्होंने लिया हुआ है, वो रेंट पे है। राइट। और एक ऑयल रिग है जिसका नाम है जिंदल पायनियर, जो कि कंपनी अक्वायर करने वाली है। तो ओएनजीसी का अभी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है वो काफी बुलिश ट्रेजेक्टरी पे है। और कौन कौन नोट्स अगर आप पढ़ेंगे उसमें आपको दिखेगा कि एक तरीके से देर इज मोर एक्टिविटी दैट इज बीइंग इन्वॉल्व, एंड उसके वजह से टेलविंड्स अभी सेक्टर को मिलेंगी, एंड देर इज मोर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज दैट इज गोइंग टू फॉलो। एंड जिंदल ड्रिलिंग एंड इंडस्ट्रीज विल बी अ की बेनिफिशियरी टू इट। अब मुझे क्यों लगता है कि दिस कंपनी विल बी अ की बेनिफिशियरी इज बिकॉज इसके जो करेंटली 5 ऑयल रिग्स हैं, अगर आप यहाँ पे इनके अम, इसमें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 5 ऑयल रिग्स है ये इनके प्रेजेंटेशन में। तो 5 ऑयल रिग्स है। राइट। एक डिस्कवरी 1 2008 में जो कंपनी ओन्ड है, जिंदल सुप्रीम जो कंपनी ओन्ड है, एंड ये जो वर्च्यू 1, जिंदल स्टार एंड जिंदल एक्सप्लोरर, दीज आर ऑल रेंटेड। And Jindal Pioneer is the one which the company is looking to acquire. So if you do read the latest con call notes, उसमें आपको दिखेगा कि कंपनी अभी करंटली 5 से 6 पे जाने जा रहा है और इट वो रीअसेसमेंट करेगा, और 6 से 7 पे जाना है या 7 से 8 पे जाना है, उसको ओन रखना है या रेंट रखना है, उसका मिक्स कैसा होने वाला है वो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती जाएगी वो अपना कॉल उस हिसाब से लेते जाएगी। अभी अगर हम रिजल्ट्स पे फोकस डालें, क्विकली रिजल्ट्स पे फोकस डालें और क्वार्टरली नंबर्स पे फोकस डालें, तो आप देखेंगे कि जो रेवेन्यू है कंपेयर टू सितंबर 2024 में 172 करोड़ का था, और दिसंबर 2024 में 240 करोड़ के करीबन का है। तो एक एक शार्प इंक्रीज और शार्प ट्रेजेक्टरी दिखा है 18% टू 34% के जंप में। और अगर आप देखेंगे तो ये जो जंप है दिसंबर 2024 का, ये मार्च में और ज्यादा वेहिमेंटली आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है
कि ये जो ऑयल रिग्स के जो रेट्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर बुक जो करेंटली है 2108 करोड़ का है, और इसका अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो मार्केट कैप क्लोज टू 2559 करोड़ का है। तो दिस इस ये जो कंपनी है उसका ऑर्डर बुक इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द मार्केट कैप, ऑल्दो उसमें से कुछ रियलाइज भी हुए हैं, एंड उसके वजह से ऑर्डर बुक नीचे भी आई हैं, वो पुराने फिगर्स हैं। बट इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें जो डिस्कवरी वन है ये मई 23 टू मई 26 का इसका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, और उसका ऑर्डर बुक क्लोज टू 300 करोड़ है, और उसका जो ऑपरेटिंग डे रेट है वो $48,324 है, राइट। और ये जो जिंदल सुप्रीम है, ये नवंबर 24 में इसका एक कॉन्ट्रैक्ट जो डिप्लॉय हुआ है उसका रेट 88,000 यूएसडी पे डिप्लॉय हुआ है। तो इसके वजह से अभी क्या होने वाला है कि जो जो रिग्स हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होती जा रही हैं, उसके टर्म्स रीनेगोशिएट होंगे। आप देखेंगे तो वर्च्यू वन में भी ये करेंटली एक हायर रेट पे बैठा है, और ये जो दो बाकी हैं जिंदल स्टार और जिंदल एक्सप्लोरर, ये थोड़े लोअर रेट्स पे बैठे हैं। तो देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी, ऑल्दो कॉन्ट्रैक्ट ये क्या बोलते हैं, आप अगर पढ़ेंगे इनका, क्या बोलते हैं ये कौन कॉल नोट्स, तो आप देखेंगे कि उसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे रेट्स एक साथ बढ़ेंगे, बट देर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये होगा। और क्योंकि ये अभी नंबर्स में फुल तरीके से फ्लो नहीं हुए ये 88,000 वाला, तो ये फ्लो होगा, और जो नया जो जिंदल पायनियर होगा जो डिप्लॉय होगा, अगेन वो ओएनजीसी के साथ ही होगा मोस्टली। तो वो भी एक हायर रेट पे रहेगा, और इनका जो डेट है, डेट का पोजीशन ये वाइप आउट होने के चांसेस होंगे। करंटली जो कंपनी है 15 करोड़ पे कर रही है हर साल एज इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो वो जो है वो रिड्यूस होगा, और इनका मार्जिन एक्सपेंशन एक तरीके से होगा, राइट। और ये एक क्रिटिकल पार्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो इनके जो न्यू एसेट्स आएंगे, न्यू एसेट्स भी हाई पॉसिबिलिटी है कि ये नए ऑपरेटिंग डे रेट्स पे डिप्लॉय होंगे। तो इन अ वे एक एक तरीके का मिसप्राइसिंग है, एक तरीके का अम, एक ऐसा फैक्टर है जो अभी तक बुक्स में करंटली फ्लो होना फुल्ली तरीके से शो नहीं हुआ है। और एक बार ये शो होना शुरू हो जाए तो ये जो नंबर्स है और प्राइस मूवमेंट्स है वो शार्प अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में आपको देखना शुरू होगा। तो ये आप यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी देखना शुरू कर दिया था क्लोज टू Jan 25 पे, एंड यहाँ पे एक शार्प रैली आया था 971 तक। तो ये 700 से 971 तक एक शार्प रैली आया था, और ये ऐसे ही नहीं हुआ था, मार्केट ने इसको रिकग्नाइज किया था, और मार्केट ने इसको रिवॉर्ड भी किया था। बट हैविंग सेड दैट, अभी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से ये अभी भी और प्ले आउट होना बाकी है। तो इनके कॉन कॉल नोट्स अगर आप देखेंगे तो इनके जॉइंट वेंचर भी चल रहे हैं, मेक्सिको में चल रहा है, और एक्विजिशन की भी बातें चल रही हैं। तो कुल मिला के बात ये बन रही है कि इनका जो डेट है वो सारी चीजें कम होंगी, और इनका मार्जिन एक्सपेंशन और होगा। तो और चीजें देख लेते हैं इसमें एक बार, इसका अबाउट अस देख लेते हैं, इनके प्रेजेंटेशन में क्या लिखा है। तो ये जो कंपनी है ये ऑफशोर ड्रिलिंग सर्विसेज में है, ये कॉन्ट्रैक्टर है इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर, ज्यादातर ये ओएनजीसी के साथ काम करती है। इसके पास 35 साल का एक्सपीरियंस है, ऑफशोर ड्रिलिंग एक्सपीरियंस है। हाई सेफ्टी मेजर्स है इनके, कॉनकॉल नोट्स में भी जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा था कि 99% के करीबन इनका सेफ्टी रेट है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये हाई रिस्क चीज है, ऑयल रिग और ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो डेफिनेटली इसमें भूल चूक उनसे हुई है, बट 99% तरीके से सेफ रेट है। तो करंटली इसमें लिखा है ऑपरेट्स 5 ऑफशोर जैकअप रिग्स विद ओएनजीसी इन इंडिया, ऑफ विच 2 आर ओन्ड एंड 3 आर रेंटेड। और जॉइंट वेंचर एक इन्होंने मेक्सिको में भी एक ऑयल रिग सेटअप किया है, जिसका नाम जिंदल पायनियर है, जिसको ये खरीदने की भी बातें कर रहे हैं अपने कॉन कॉल नोट्स पे। आ, यहाँ पे इन्होंने लिखा भी है परचेज ऑफ रिग जिंदल पायनियर फाइनल स्टेज अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज। एंड कंपनी जो है उसका 80 to 90% बिजनेस जो है वो ऑयल रिग और ऑफशोर ड्रिलिंग से आता है, बट मड लॉगिंग एंड डायरेक्शनल
ड्रिलिंग सर्विसेज भी है जो वो ऑयल एंड गैस सेक्टर को देती है। तो ये हम गो थ्रू कर चुके थे कि इनकी 5 रिग्स हैं और उनके 5 रिग्स के नाम ये सारे हैं। उसमें से 2 जो हैं ओन्ड है और 3 जो है रेंटेड है। और ये इस इनके ऑर्डर बुक का ब्रेकअप था, तो 2108 करोड़ का ऑर्डर बुक है, विच इज रफली ट्रांसलेटेड टू 251 मिलियन यूएस डॉलर्स। ऑब्वियसली उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट्स उस समय अलग थे जब ये पब्लिश हुआ था प्रेजेंटेशन। बट आप इसमें देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग डे रेट है उसमें री रेटिंग की गुंजाइश है, और ये जो री रेटिंग अभी हुआ है 80,000 तो पहले हो गया था, और 88,000 जो अभी हुआ है उसका आपको रेवेन्यू, क्वार्टरली रेवेन्यू दिसंबर में ऑलरेडी सिर्फ एक महीने के नंबर से आपको इम्पैक्ट देखना शुरू हो गया है। राइट। तो अगर ये सारे भी रीनेगोशिएट होंगे जो कि अगले एक एक दो साल में इसके ड्यू हैं, तो आप डेफिनेटली एक मेजर अपसाइड देखेंगे स्टॉक पे। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा बस पॉइंट था कि मैं कम्युनिटी के साथ आके शेयर करूं कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, और कम्युनिटी के सामने रखूं। आई एम ऑब्वियसली ओपन टू लॉट ऑफ कमेंट्स में भी आप बताइए मेरे कुछ फैक्ट्स गलत अगर हुए हों, क्योंकि मैंने अभी जो है इसका एकदम डीप स्टडी नहीं किया है। जो भी मैंने देखा मैंने आपको बताया है। बट ऑब्वियसली अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पे मेरे से भूल चूक हुई हो या गलती हुई हो, तो आप कमेंट्स पे डेफिनेटली डाल के आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके क्वार्टरली हाइलाइट्स देखें और टोटल रेवेन्यू के नंबर्स देखें, तो ये FY23 के Q4 में 108 करोड़ पे बैठा था, और Q4 ऑफ FY24 पे इंक्रीज होके 209 करोड़ पे है। तो अगर आप इससे टैली करेंगे कि ये कैसे मूवमेंट हुए हैं, तो जैसे ये अक्टूबर 23 में डिप्लॉय हुआ है, तो अक्टूबर 23 में आप ये जंप्स आप जो देख रहे हैं, ये जो दो नए रेट्स पे डिप्लॉय हुए हैं, 88,000 यूएस डॉलर, 80,000 यूएस डॉलर, उसकी वजह से आप ये जंप्स, सिग्निफिकेंट जंप्स अपने टोटल रेवेन्यू पे, क्वार्टरली टोटल रेवेन्यू पे देखना आप शुरू कर रहे हैं। एबिटा एंड एबिटा परसेंटेज की बात करें तो ये हमें दिखना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, ये इन अ वे थोड़ा फ्लैटिश ही रहा है या डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही रहा है। मे बी दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर द लोन्स दैट द कंपनी इज टेकन। वो अभी आपको नीचे में लोन शेड्यूल भी दिखेगा, और नेट कैश पोजीशन क्या है, लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ डेट, और कैश और लिक्विडिटी को अगर माइनस करें तो नेट डेट या कैश पोजीशन कंपनी का क्या है वो भी हम नीचे देखेंगे। ईपीएस अगर आप देखेंगे तो ये 6 7 और 11 11 11 पे मेंटेन्ड है। बट ये जो है ये अब ईपीएस अर्निंग पर शेयर एक हायर ट्रेजेक्टरी पे जाने वाला है। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग्स हम देखें तो प्राइस टू अर्निंग्स ऑलरेडी 19.8 पे बैठा है, विच इज क्वाइट अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू अर्निंग्स। इसका अगर हम, अच्छा इसमें कोई कंपटीशन का नहीं दिखाया इन्होंने। हाँ, ये कुछ कंपनियां हैं, आई थिंक डॉल्फिन ऑफशोर जो 29 के प्राइस पर नहीं, और आकाश एक्सप्लोरेशन जो 19.15 के है। बट ये बहुत छोटी कंपनीज है, 1100 करोड़ की कंपनी या 100 करोड़ की कंपनी आशा आकाश एक्सप्लोरेशन। तो इस पे आई थिंक कंपेयर करना एक बहुत ही आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये 883 पे करंटली बैठा है, 20 के पीई पे है, मार्केट कैप 2600 करोड़ है, और ऑर्डर बुक 2100 करोड़ है, और चीजें एक री रेटिंग की तरफ, डायरेक्शन की तरफ आम, दे रही है। ऑब्वियसली ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके जो नए नेगोशिएशंस हो वो नए रेट पे हो। ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट फोर्सेस या सप्लाई की जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाए। बट जितना कॉन कॉल नोट से पढ़ के लग रहा है वो ये लग रहा है कि जो नए भी आएंगे वो नए रेट्स पे एक तरीके से डिप्लॉय होंगे। Let me know in the comment section if there is something that I'm missing. People from the oil and gas sector, I would love to hear from you. And I'm always open for correction to my points, and would look forward to more comments and a more engaging conversation over this. तो यहाँ पे पैट और पैट परसेंटेज अगर देखें तो पैट क्लोज टू 32 करोड़ के ये प्रॉफिट्स कर रहे हैं एवरी क्वार्टर, एंड इट्स क्लोज टू 16%,
PAT percentage, जो कि although declining, but 16% is very healthy rate. You can, there are so many tech companies, या ये company वो company funded by this VC that VC that is making a EBITDA as much as the PAT percentage. तो जहां भी आपको कंपनी EBITDA पे बात करे और नेट पैट परसेंटेज पे बात ना करे, that is a great sign that they are not making enough profits. That is a great sign. That is a great giveaway कि आप थोड़ा और स्टडी करें, एंड ये जो एबिटा की बातें कर रहे हैं फाउंडर्स या प्रमोटर्स, वो एबिटा से नेट प्रॉफिट पे कैसे शिफ्ट होता है उनका टोन, वो नोटिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो 3-4 क्वार्टर तक सिर्फ एबिटा परसेंटेज पे बात करें, तो दैट इज अ ग्रेट रेड फ्लैग कि आप उस स्टॉक से मीलों दूर रहें तो बेहतर आपके लिए। ये इस इनका क्वार्टरली ब्रेकअप तो यहाँ पे देखेंगे, 198 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एंड ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं 103 से 183 एंड 198। तो चीजें चेंज हो रही है, चीजें मूव हो रही हैं, और बहुत स्पीडी तरीके से मूव हो रही हैं। और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो 32 करोड़ का है, और यहाँ पे 18 से 32 करोड़ पे मूवमेंट हुआ है। इवन एट टोटल रेवेन्यू जो हम ईयरली लेवल पे अगर भी देखें तो 406 करोड़ से 646 करोड़ एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे बढ़ा है। एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये 646 क्लोज टू 800 टू 900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना शुरू करे, बिकॉज ऑफ द न्यू rates that the contracts would be applicable on। 18% का एनुअल प्रॉफिट रेट FY24 पे क्लोज किया है कंपनी ने, और ईपीएस में भी एक शार्प ट्रेजेक्टरी दिखा है जो FY24 में काफी कांस्टेंट था, मेजरली बिकॉज कोई नए रेट्स के मूवमेंट नहीं हुए थे, तो इन अ वे इट वाज अ फ्लैट लाइन। और ओएनजीसी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है कि ये वो। अम, तो तो बट हाँ, दैट इज ऑल्सो इशू कि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। बट अब ऑयल रिग जैसे स्पेशलाइज सेक्टर में देर देर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यूटी, कि अगर हम 5 ऑयल रिग्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो देर इज अ गुड चांस दैट दैट 5 that is being provided will continue to be provided। यहाँ पे अगर देखें व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ रिग डायरेक्शनल ड्रिलिंग एंड मड लॉगिंग, तो मड लॉगिंग FY24 में सिर्फ 2 करोड़ के हुआ था। 177 करोड़ का रिग रिग से रेवेन्यू आया है, और डायरेक्शनल ड्रिलिंग से 20 करोड़ का आया है। तो द मेजर कैश काउ इज द रिग्स, द ऑफशोर रिग्स which is deployed with ONGC, the Mumbai High, which is off the shores of Mumbai, is again with ONGC, and it is a high likelihood the Jindal drilling company is the one which is providing that. Here, if you see the borrowings of gross and net debt, so loan for rig discovery 183, loan for rig refurbishment 199, so 282 करोड़ का ग्रॉस डेट था, और उसमें से लोन्स रिसीवेबल फ्रॉम जॉइंट वेंचर और लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स और लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी अगर पूरा मिला ले तो आप देखेंगे नेट डेट टू कैश 51 करोड़ का कैश सरप्लस है कंपनी में। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 64% with the promoters, 24% with the uh, public others, and public 1%। So ये मार्की इन्वेस्टर्स में से ये सारे हैं, Equitas इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, बंधन कोर इक्विटी फंड, एंड दीज इन्वेस्टर्स। तो एक बार हम एनुअल रिजल्ट्स भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एज आई वाज टेलिंग यू दैट 15 करोड़ का यहाँ पे वो लोग डेट पे कर रहे हैं, दिस इज शार्प अपटिक। सो यहाँ पे 617 करोड़ इज व्हाट दे हैड क्लोज्ड March 2024, एंड यू कैन क्लियरली सी how it is breaking out from 617 to 781 crore for the trailing 12 month, and operating profits have also risen, but also have the expenses, and it would be good to see once the contract duration is in its mid or in more mature times, the expenses should settle down, and the revenue should keep coming in at the higher rates. So this should push up the OPM percentage, and also should wipe out the debt, which should reduce this 15 crore probably to zero,
So there should be expansion in profit after tax as well, net profit after tax. So if the net profit after tax अगर 18% पे चल रहा है अभी currently, तो we should definitely see an uptick on that. In terms of how the shares has performed, you can clearly see that 5 year CAGR has been at 55%, 3 years at 64%, even the 1 year is doing quite well, and 24% CAGR in the last year. So that's it from my side. Please do like, share, and subscribe to the channel. The more you like, share, and subscribe, the more I will be motivated to put things out there for people to watch and see. So that'll be much appreciated. And thank you, and have a great day ahead.